गैया बैठी रहती सड़क पे। हाँ, चार बाग में। आप स्कूटर से निकल रहे हो, निकल ही नहीं पाओगे और उठेंगे भी नहीं। अब हॉर्न मारते रहो और चार बाग में गैया बैठी रहेंगे, उल्टा आपको ऐसे चिढ़ाएंगी। वही हम सोचे कि लाफ्टर चैंपियन हो रहा है, हम उसमें नहीं है। कैसे? तो हम और घुस गए। देखो, हम सरपंच हैं, गुरु मंत्र ले लो। क्या? जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की मौत कैसे हुई? मुंबई की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाने वाला मुल्क का मशहूर कॉमेडियन कैसे बना? ये है हमारे आज के वीडियो के मौजूआत। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं कल्बे सलीम यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौत वादा खिलाफी नहीं करती, इसका वक्त अटल है। मौत को कोई रोक नहीं सकता, कोई पर्दा इसके दरमियान हायल नहीं हो सकता। मौत के सामने माल, औलाद, दोस्त, अहबाब सब बेबस होते हैं। मौत से कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बारोब या बेरोब कोई भी नहीं बच सकता। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी अपने लाखों मद्दाहों को उदास छोड़कर अपने अबदी सफर पर रवाना हो गए। मारूफ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिंदगी और मौत की तवील जंग लड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह गए। राजू को 10 अगस्त को दिल्ली के एमएस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। राजू श्रीवास्तव जब जिम में वर्जिश कर रहे थे तो इन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जब राजू की एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि इनके दिल के एक बड़े हिस्से में 100% बंदिश है। ये मामला इंतहाई संगीन था, इसीलिए डॉक्टरों ने इनके दिल में 2 स्टेंट डाले, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी न आने पर इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बाद में इनके दिमाग ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव इस तरह सबको रुला देगा। राजू श्रीवास्तव को बचपन ही से लोगों को हंसाने का बहुत शौक था। वो कानपुर में एक हिंदी शायर के यहाँ पैदा हुए और 1988 में राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में कैरियर बनाने का ख्वाब लेकर मुंबई पहुँचे। ताहम मुंबई में उनके लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं था। जब वो मुंबई आए तो इस वक्त कॉमेडी सिर्फ जानी वॉकर से शुरू होती और जानी लीवर पर ख़त्म हो जाती, लिहाजा इब्तदाई मरहले में इन्हें काम नहीं मिल सका। इब्तदाई दिनों में इन्हें काम न मिलने की वजह से सख्त मायूसी हुई। उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में राजू ने बताया कि वो ऑटो में मौजूद लोगों को लतीफ़े सुनाया करते थे और इन्हें हंसाया करते थे। इनकी ये महारत थी कि जिसकी वजह से पैसेंजर न सिर्फ किराया बल्कि बख्शिश भी दिया करते थे। और एक दिन इन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन में पहला ब्रेक इनके ऑटो में सवार होने वाली एक सवारी की वजह से ही मिला। राजू श्रीवास्तव ने कई सालों तक जिद्दोजहद की। पहले ब्रेक के बाद इन्हें कुछ काम मिलना शुरू हुआ था। वो जिद्दोजहद के दिनों में बर्थडे पार्टी में जाकर कॉमेडी किया करते थे तो इन्हें बतौर मुआवजा 50 रुपये मिला करते थे। राजू श्रीवास्तव को लाफ्टर चैलेंज के जरिए सबसे ज़्यादा पहचान मिली। वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के रनर अप थे। इस शो में उन्होंने गजोधर भैया का किरदार अदा किया था और ये वो दौर था कि जब गजोधर भैया का नाम घर घर में मशहूर हो गया था। उन्होंने बतौर अदाकार सलमान के साथ मैंने प्यार किया में डेब्यू किया और बाद में बाजीगर, टॉयलेट और एक प्रेम कथा जैसी कई मशहूर फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन कॉमेडी इनका बुनियादी मरकज रहा। एक इंटरव्यू में श्रीवास्तव ने मजाक में कहा था कि वो चमकदार रंगीन कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनके शो लखनऊ और पटना जैसे शहरों के मेलों में होते हैं जहां बहुत ज़्यादा हुजूम होता है। इसीलिए जब मैं ये रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूं तो लोग मुझे दूर से देख लेते हैं। बहुत से हिंदुस्तानी अदाकारों की तरह राजू श्रीवास्तव ने भी सियासत में हिस्सा लिया। वो कानपुर से 2014 के कौमी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के लिए इंतखाब लड़े थे। बाद में वो इस रेस से दस्तबरदार हो गए। कुछ अरसे के बाद वो हुक्मरान जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से इस दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। राजू श्रीवास्तव हमेशा ही एक बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर जाने जाते रहेंगे।